आइए देखते हैं आज 27 अगस्त की खास खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्रों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर रोजाना 1.5 लाख करें। सोनिया गांधी अब विपक्ष को एकजुट करेंगी। स्लैब घटेगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर सियासत की तैयारी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से बड़ा यूरिया संकट। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। अपोलो हॉस्पिटल में कोविड-19 हुए एडमिट। लोगों से की अपील, जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हो वह अपनी जांच करा लें। हमको पता नहीं क्या। मैं सांसद कौशल किशोर आज अपोलो में जब जांच कराया मैंने तो कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मेरा उन सभी भाइयों से अनुरोध है, साथियों से, कि जो लोग मेरे संपर्क में इधर 2, 3, 4 दिन में आए हैं वो लोग अपने अपने को जो है कोरोना की जांच करा लें और थोड़ा सा आइसोलेट भी हो जाएं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि 19 तारीख को मैंने जांच कराई थी, तब मैं नेगेटिव था और आज की जांच में पॉजिटिव आया हूँ। तो विनम्रता से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में रहे हो, आप अपनी कोरोना की जांच करा लीजिए और अपने आप को आइसोलेट करिए और काढ़ा वगैरह पीजिए और भाप बफारा लेने की ज़रूरत है सब लोगों को। अपने आप को सुरक्षित रखिए और बचाने का काम करिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं असलम खान की मुंबई से यह रिपोर्ट। तबलीगी जमात को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट में जो फैसला दिया है उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। पूरे मुल्क में फैली थी और इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटा करके तबलीगी जमात पर डालने वाले वो मोदी जी को बीजेपी के तलवे चाटने वाले मीडिया के लोग 24 घंटे तबलीगी जमात, सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात को इतना इन्होंने बदनाम किया कि लोग तबलीगी जमात और मुसलमानों की शक्ल से इस मुल्क में नफरत करने लग गए। कई जगहों पर फसादात हुए, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, दुकानें लूट ली गई, महलों में सब्जी बेचने वालों को भगाया गया कि ये मुसलमान लोग हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। ये जलील कमीने किस्म के मीडिया वाले हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, जो हजारों साल की है, जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये मीडिया के लोग चंद सिक्कों पर, जिस तरह से कुत्ता उसके पीछे सामने एक रोटी डाल दो, गोश्त का टुकड़ा रख दो तो दुम हिलाता उसके पीछे पीछे भागता है, इसी तरह से आज मैक्सिमम मीडिया के लोग तलवे चाट करके मोदी जी का जो मंसूबा है उसे कामयाब करने के लिए हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने में लगे। कोर्ट का फैसला आ गया कि तबलीगी जमात को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। तबलीगी जमात ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना इस मुल्क में फैले। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो लोग इस देश में की तरक्की, इस देश का डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो लोग गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे मीडिया वाले और ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी ज़हनियत कमीने और कुत्तों जैसी है, इनके खिलाफ आप खड़े हो जाइए और इस मुल्क की भाईचारगी को बचाइए। मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि इन नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने टेलीविजन पर चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ फाड़ करके तबलीगी जमात को बदनाम किया था, इन मीडिया वालों के खिलाफ जो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे,
इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला जाए और इनको जहां ये बैठे हुए हैं मीडिया की अच्छी कुर्सियों पर, इनको जाकर वहां से पकड़कर खींच करके धक्के मार करके उनको वहां से भगा दिया जाए और वहां एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को, जो तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहता है, जो इस मुल्क की तहजीब को जानता है, जो संविधान को मानता है, ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाए और खुल करके ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ हमें इस मुल्क में खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। आपका भाई अबू आसिम आजमी। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की बाराबंकी से यह रिपोर्ट। बाराबंकी, राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में मंगलवार रात उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब ताजिया के साथ जा रहे एक युवक को पुलिस पकड़कर थाने ले आई। ताजिया और ताजिएदार को थाने ले जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन से बाराबंकी पुलिस भी हलकान दिखाई दी। बाराबंकी की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में उतरे मुस्लिम समाज के लोग पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित दिखे। लोगों ने जिस मार्ग को जाम किया वह बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती को जोड़ने वाला बुद्धा मार्ग है। यहाँ के लोगों का यह आरोप है कि शहाबपुर गांव का एक युवक मसौली कस्बे से ताजिए को लेकर घर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ताजिए सहित युवक को थाने लेकर गई। इसी सूचना पर मुस्लिम समाज में उबाल आ गया और वह प्रदर्शन को उतर आया। चतुर्थी और मुहर्रम को देखते हुए कोविड-19 के प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि दोनों ही समुदाय के लोग अपने धर्म के अनुसार कार्यक्रम अपने अपने घरों में ही करेंगे। गणेश प्रतिमा रखनी हो वो भी अपने घरों में रखेंगे और मुहर्रम के ताजिए, छोटे ताजिए, वो भी अपने घरों में रखेंगे। और दोनों ही समुदाय के लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों को सिराने या ताजियों को दफनाने की व्यवस्था इस बार नहीं हो सकेगी। कोविड-19 के प्रावधानों को देखते हुए इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरे जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। लोग आश्वस्त हैं और सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कतिपय स्थानों पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है कि वो गणेश विसर्जन या मुहर्रम का जुलूस निकालने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोतवाली में एक शहरी क्षेत्र में एक मोहल्ले में एक गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसका विसर्जन करने के लिए 8-9 लोग नदी पर गए थे। उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसी प्रकार से देवा कोतवाली में भी एक गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का प्रयास करने के आरोप में कुल मिलाकर करीब 12 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगातार शांति व्यवस्था मीटिंग करने के साथ जो भी दोनों धर्मों के प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में गणेश मूर्ति का विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से मुहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस निकलने या उन्हें दफनाने की कोई अनुमति किसी भी तरह से नहीं दी जाएगी। नगरवासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो इन शासन के जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन करें। पिछले 5 महीने के समय में आपका निरंतर सहयोग मिलता रहा है। ये विशेष परिस्थिति है। इस समय धर्म से ऊपर उठकर जो हमारी सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है, परिवार और व्यक्तिगत सुरक्षा है, उसको प्राथमिकता दें और कोई भी ऐसा प्रयास न करें जिससे आपके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। लखनऊ, एक फिर राजधानी लखनऊ के दारुल सफा के विधायक निवास की दीवारों पर लगाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई के बड़े मंत्रियों का विवादित पोस्टर। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगाया गया पोस्टर में ब्राह्मणों पर फरसे से मुख्यमंत्री योगी द्वारा हमला। उनके पीछे केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई नेता का पोस्टर में लगाया गया फोटो। बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। पोस्टर में डॉक्टर और कोरोना पेशेंट को दर्शाते हुए लिखा गया है कि कोरोना महामारी की आड़ में धन उगाही। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव छात्र सभा विकास यादव द्वारा लगाया गया मुख्यमंत्री का विवादित पोस्टर। भगवान परशुराम की फोटो के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिखाया गया ब्राह्मणों का रक्षक। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे सहारा हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल में कोविड ट्रीटमेंट यूनिट को संचालित किए जाने के उद्देश्य से किया निरीक्षण, देखे इंतजाम। वहां पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश। सर ये हमारी नर्सिंग की जो पूरी ये सब लगे हैं वार्ड को सेटअप करने में, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सर हमने 25 की व्यवस्था की थी, लेकिन बेड का जो सही गैप होता है उसमें दिक्कत आने में तो 2 बेड का वेंटिलेटर के साथ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो नहीं होती है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि एलसी वाले को बिल्कुल बंद केस रहते हैं सर, हॉस्पिटल में कमीशन वाले आ रहे हैं। व्हाट्सएप चेक करो बेटा, इसमें कितने बेड है? 9 बेड है सर। इस हॉल में 9 है सर, यहाँ पे 5 है, 5 डालना है, 7 2 यहाँ पे, 2 बेड यहाँ पे रखा है, थोड़े टेबल पे चल रहेंगे, 4 और 2 इसमें 22 तो 24 ये सब ही है, मतलब साइड में जो जगह जो थोड़ा टेबल पे टाइप आया तो 2 लोग को ऐसा सेमी प्राइवेट हो गया सर, ये प्राइवेट हो गया सर। हाँ एसी भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया सर, बहुत माइल्ड दिया पूरे एरिया में, एसी बैंक तो थोड़ा कंफर्ट है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवारवादी विपक्ष को जनता की फिक्र नहीं है। पत्नी और मां की हत्या करने पर पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सांसदों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रणनीति बनाएंगे। वेब सीरीज के नियमों को लेकर के हो सकता है बड़ा फैसला। कांग्रेस में कपिल सिब्बल के तेवर अभी नरम नहीं पड़े हैं। श्रीलंका ने कहा कि भारत हमारे लिए सबसे पहले है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर हैं। आईपीएल के लिए सबसे ज्यादा महफूज है यूएई। देश के 3/4 हिस्से में भारी बारिश से बाढ़ के आसार बने हुए हैं। निर्यात के लिए हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब। बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड मुक्त बनाने की तैयारी हो रही है।